स्वागत है दोस्तों आपकी पसंदीदा चैनल एक्सप्लेन ऑल मैथ में। देखो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना। अगर आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं ना, तो कमजोर से कमजोर बच्चे क्यों ना हो, क्योंकि इसको सरल तरीका से समझ में आने वाला है प्रतिशत निकालना। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं क्वेश्चन को सोल्व और प्रतिशत को हम समझते हैं। एक बात और, हम प्रतिशत को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं, ठीक। तो आइए हम समझते हैं प्रतिशत को डिनोट किससे करते हैं। आइए हम पहले उसको जान लेते हैं। प्रतिशत को हम डिनोट करते हैं इस चिन्ह से, जिसका मान होता है 1/100। कितना मान होता है बच्चों? 1/100। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए, हमने बस आपको इतना पता रहेगा, आप क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व करेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए सोल्व करते हैं। देखिए, पहला हम सबसे नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं, छोटा क्वेश्चन लिए हैं। क्या है? 50 का 20% पूछा है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। 50 है तो 50 को रखिए। उसके बाद से का है, का मतलब होता है गुणा। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। का मतलब होता है गुणा, तो गुणा के चिन्ह बनाइए। उसके बाद से 20% है तो 20 को रखेंगे। अब परसेंट का मतलब कितना होता है? जो परसेंट का चिन्ह है जिसे हम डिनोट करते हैं, उसका मान कितना होता है? अभी तो हम बताएं 1/100, बस आपको उतना रख देना है। गुणा बनाइए, 1/100 रख दीजिए। अब काट दीजिए जो कटने वाला है। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा और एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। कितना बचा? जो बचा उसको लिख लीजिए, 5 गुणे में 2, यही तो बचा, और गुणे में 1 बचा। आप कहोगे सर जी एक क्यों नहीं लिखे? एक लिखने का कोई मतलब नहीं है। गुण जिस भी संख्या से हम गुणा करते हैं एक में, वही हमारा मान मिलता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो 5 दूना 10 और 10 से 1 में गुणा करेंगे तो 10 ही होगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब आइए हम दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या है? 300 का 5% पूछा है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं कंसेप्ट के साथ। 300 है ना, तो 300 रखिए। 300 का मतलब होता है गुणा, आप जान भी करते हैं। और 5 है तो 5। अब परसेंट का मान कितना होता है? 1/100। एक बात आपको और ध्यान में रखना है, जो परसेंट दिया ना, हम 5 के नीचे हम केवल 100 रख देंगे तभी हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आइए हम वो तीसरा क्वेश्चन में हम सीखेंगे उस तरह से। एकदम शॉर्ट ट्रिक है, मतलब इतना झंझट आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए आते रहेंगे इस चैनल पर। तो आइए सोल्व करते हैं इसको। 2 शून्य से 2 शून्य उड़ा दीजिए। बचा कितना उसको लिख लीजिए। कितना बचा? 3 गुणे में 5, यही तो बचा। 3 गुणे में 5, एक लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब गुणा कर दीजिए, 3 पचे 15, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आइए हम इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक। इसे आइए सोल्व करते हैं। देखिए 300 है ना, तो 300 नहीं, 300 नहीं है, सॉरी 350 है, तो 350 हम रखेंगे। 350 रखेंगे, ठीक। का मतलब होता है गुणा। उसके बाद से 10%, तो 10%। अब परसेंट का मान कितना होता है? 1/100, तो गुणे में हम 1/100 रख देंगे। अब आइए इसे हम सोल्व करते हैं। एक शून्य से एक शून्य काटिए और एक शून्य से एक शून्य काटिए। जो बचा उसको लिख लीजिए, 35 गुणे में 1 बचा है। हमने आपको पहले ही बताया था, जिस संख्या से हम 1 में गुणा करेंगे वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा मान मिलेगा। तो 35 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 35 होगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 35 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हमारा बचा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 400 का 10% का 20% पूछा है। इसमें 2% दे दिया है। इसको कैसे करेंगे सोल्व? तो आइए इसे भी हम एकदम सरल तरीका से समझते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें 2% दे दिया है। आपको केवल ध्यान से समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक। 400 है ना, तो 400 को सीधे रख लीजिए, 400, ठीक। का मतलब होता है गुणा, आप जानबे करते हैं। 10 है तो 10। परसेंट का मान कितना होता है? 1/100, तो हम रखेंगे 1/100। फिर से का मतलब होता है गुणा। 20 है तो 20।
परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब देखिए आपको क्या करना है, ध्यान से आपको समझना है। केवल आप समझ गए तो क्वेश्चन को एकदम इजी तरीका से लगाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी लगाएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी मैं देता हूँ आपको। तो आइए इसे हम लगाते हैं। अब क्या हमको काटना है, एक शून्य से एक शून्य काटिए, फिर से एक शून्य से एक शून्य को काट दीजिए। यहाँ एक शून्य बचा और यहाँ एक शून्य बचा, नीचे 2 शून्य है और ऊपर यहाँ कोई भी संख्या न दिया हो तो सबका मालिक क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। 2 शून्य है ना, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, क्या बचा, जो बचा उसको लिख लीजिए। 4 है तो 4 रखिए, गुणे 1 है तो 1, फिर से गुणे 1 है तो 1, 2 है तो 2, गुणे में 1 है तो 1। जो आया उसको गुणा करिए, आपका आंसर मिलेगा। 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4 ही होगा, फिर से 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही होगा। 4 दूना कितना होगा, 8 होगा। 8 से हम 1 में गुणा करेंगे तो 8 ही होगा, तो हम 8 यहाँ पर लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हुई होगी क्योंकि इतना सरल तरीका से आपको समझाया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही मैथ का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए इस चैनल पर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।